Chapter Solution, Class 12th, Chemistry. Topic, Colligative Properties. What are colligative properties? See this. Colligative properties are all those properties that depend only on the number of solute particles but not on the nature of the solute. They are: first, relative lowering of vapor pressure; second, elevation in boiling points; third, depression in freezing point; fourth, osmotic pressure. अब इसमें से सबसे पहले वाले को यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम पढ़ते हैं. फर्स्ट, relative lowering of vapor pressure. The relative lowering of vapor pressure of a dilute solution, which for all intents and purposes in an ideal solution bracket close is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature. Now suppose that XA is the mole fraction of the solvent, whereas XB is the mole fraction of the solute. P naught A, that is in the standard form, it is vapor pressure of the pure solvent, whereas PA is the vapor pressure of the solution. Then what happens? Then you can say P standard A minus PA upon P standard A. In this is the equation. PA naught minus P upon P naught A is called as the relative lowering of vapor pressure. इस इक्वेशन से आप डिनोट कर सकते हैं कि ये वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग आप देख रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग, वो इससे आप रिलेशन में कर सकते हैं. ये प्योर स्टेट में है, ये सॉल्यूशन है. कितना नीचे गया है, कोई भी चीज़ कितनी लोअर हुई है, आप वेपर प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे हम वेपर की बात करते हैं, तो वेपर प्रेशर में कितनी लोअरिंग आई है इस इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए इसे. सो P naught A minus PA upon P naught A is equal to XB, that is the mole fraction. क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोल्स की बात कर रहे हैं, जो सोल्यूट के मोल हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो नंबर पे डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. नाउ मान लीजिए कि WA इज द मास ऑफ कंपोनेंट A, whereas MA इज द मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपोनेंट A. WB is the mass of component B, whereas MB is the molecular mass of component B. तो रिलेटिव जो प्रेशर की अभी हमने ऊपर ये सॉल्यूशन के लिए एक डेरिवेशन निकाला है, या इसी के बेस पे हम फ्रैक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं. तो जो हमने पीछे लोअरिंग प्रेशर का एक इक्वेशन निकाला था, उसी के बेस पे हमने क्या किया, जो बी कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट के लिए हमने मोलर मास का एक कैलकुलेशन भी फाइंड आउट कर लिया. दैट इज एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए. अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यों इसकी जगह हम रख सकते हैं पूरा का पूरा इक्वेशन उठा के, दैट इज जो रिलेटिव लोअरिंग है, और इस तरह से हम बी का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर यहाँ A होता तो ये उल्टा हो जाता. अब यहाँ पे होता WA इज इक्वल टू इंटू MB अपॉन WB माइनस जो उसका कंपोनेंट होता है. तो इसी तरह से इक्वेशन बन जाएगा. तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो उसके पहले समझना होगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट. एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट पॉइंट वेयर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes equal to the atmospheric pressure, and this is known as the boiling point of that solution. So अब मान लीजिए कि कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल का मतलब जो आसानी से गर्म करने पे उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है. नॉन वोलेटाइल जो आसानी से नहीं उड़ता है.
तो मान लीजिए कि उस सॉल्यूशन में जो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है उसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिया, सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो वेपर प्रेशर जल्दी क्रिएट हो रहा था, जल्दी वेपराइज हो जा रहा था, वो थोड़ा देर से आएगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जल्दी बॉईल हो रहा था प्योर कंडीशन में। अब हमने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिला दिया, एक सॉल्यूट मिला दिया जो नॉन वोलेटाइल टाइप का है। अब जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैं इक्वेशन लिखता हूँ, फिर समझते हैं। अब मान लीजिए कि TB0 ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग जो उसका मेजरमेंट है। इसी तरह से TB ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए। देयरफॉर चेंज इन बॉइलिंग यानी जो भी एलिवेशन आया होगा वो कितना होगा, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू TB यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी TB0, एंड इट इज इक्वल टू KB इंटू M। M यहाँ पे आपको पता है बिल्कुल मोलरिटी की बात हो रही है, और KB मोलर कांस्टेंट की बात हो रही है। व्हाट इज KB हियर, इट इज अ मोलर कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड दिस इज व्हाट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एबलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके लिए कुछ और भी आपको ग्राफ और फॉर्मूले देखने हैं, वो मैं स्क्रीन पर शेयर करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो if molar elevation in boiling point is defined as, now here it is defined as the elevation in boiling point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1000 gram of the solvent. Molar mass of the solute can be calculated by the elevation in boiling point as the given, ये देखिए। तो अब ये जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है दैट इज MB इज इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। सारे के सारे टर्म्स आपको पहले से पता है। दिस इज व्हाट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज दैट इज KB। अब अगर यहाँ से तो सभी टर्म्स एक तरफ करिए और KB को अपनी जगह रहने दीजिए। तो ये हो गया KB इज इक्वल टू यस RT0 स्क्वायर, ठीक है, RTB स्क्वायर M अपॉन डेल्टा H वेपर इंटू 1000, या सीधे सीधे कहिए कि RT स्क्वायर जो डेल्टा H वेपर है वो और 1000, ठीक। अगर ये M की वैल्यू 1 हो जाती है तो अब यहाँ पे TB क्या है, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड M is the molar mass of the solvent, R is the gas constant, delta HV is the enthalpy of vaporization of the pure solvent, whereas delta small HV AP is the enthalpy of vaporization per gram, as H small h delta HVAP is equal to delta capital HVAP divided by M. Now see the graph. इस ग्राफ में आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले ही आ जा रहा है, पहले कम टेम्परेचर पे ही वो बॉईल होने लगता है। लेकिन नीचे वाली लाइन देखिए, जो सॉल्यूशन वाली पॉइंट है वो जब इसमें सॉल्यूट ऐड हो जाता है तो कुछ दूर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ 1 ही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया है, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, यानी ज़्यादा टेम्परेचर। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके सॉल्यूशन का वेपराइजेशन शुरू होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिवेशन इन vaporization. Now the next topic in colligative property is freezing का depression होना, depression and freezing point and osmosis. Next video में हम उसको ही देखेंगे. Thank you very much.